हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चन को साथ में याद भी करते चलिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव त्वचा का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियां यानी कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस शाखा के अंदर? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन। उसके बाद है कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन, यानी कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो प्रतिरोधक होता है, ठीक है, जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है। प्रतिरोध का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी। ठीक है। इम्यूनिटी के कारण ही प्रतिरोध बनता है, इसलिए क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो है वो हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों या कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है लेपिडेट्रियोलॉजी। ठीक है। लेपिडेट्रियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन जो है वो कहलाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी पक्षी यानी कि बर्ड्स का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी, किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतक यानी कि टिश्यू का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है घाव घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन जो है वो कहलाता है, याद रखना है सभी को, कि ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है, घाव को हम क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट से ट्रोमेटोलॉजी याद रखना है। ठीक है। घाव का क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट, तो ट्रोमेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। देखिए जो मोलास्का समूह के जंतु होते हैं उसमें कवच पाया जाता है, तो उस कवच के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवच के अध्ययन को कहते हैं, देखिए ये कौ से है, ठीक है, और कौ से इसका नाम होगा अध्ययन का, तो याद रखना है उसका नाम है कॉन्कोलॉजी। ठीक है। कवच कौ से और कॉन्कोलॉजी भी कौ से, तो इस तरह रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका यूथेनिक्स। यूथेनिक्स कहलाता है। उसके बाद है नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी कि डक्टिलिस ग्लैंड का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो याद रखना है एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी में जो है हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि उस विज्ञान को जो अनुवांशिकों के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, क्या कहते हैं? तो याद रखना उस विज्ञान को जो है हम सब क्या कहते हैं? सभी को याद रखना है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स कहते हैं उसको। किसको? यूजेनिक्स जो है किसको कहते हैं? उस विज्ञान को कहते हैं जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा, ठीक है, मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं यूजेनिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो अभी तो मैंने बताया था कीटों या कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। इसका अध्ययन हो जाएगा एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों तथा उनके संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है।
तो मछलियों तथा उससे संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने अभी तो बताया था, इक्थियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो बाह्य संरचना का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जंतु में, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पारिस्थितिकी। यानी कि जंतु और जंतु से रिलेटेड आसपास का वातावरण का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मांसपेशियां का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मांसपेशियां का अध्ययन जो है वो कहलाता है मायोलॉजी। उसके बाद है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है वो होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। एपीकल्चर जो है किसको कहते हैं, मधुमक्खियों पालन के अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद है रेशम पालन का अध्ययन कहलाता है। तो रेशम पालन का अध्ययन जो है वो कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर जो है रेशम पालन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाते हैं। तो अभी तुरंत मैंने बताया था उत्तकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हिस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी से आपको पता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है जिसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र को स्नायु तंत्र भी बोला जाता है। तो न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का, ठीक है, अध्ययन करते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र का। उसके बाद है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरेंटोलॉजी जो है वो वृद्ध से संबंधित अध्ययन को कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। उसके बाद है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो है वो जो है शिशु रोग, ठीक है, शिशु रोग से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टिश्यू कल्चर का अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर याद रखना है कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, अनुवांशिकी के लिए। अनुवांशिकी के लिए जो है टिश्यू कल्चर का अध्ययन उपयोगी होता है। तो ये था आपका 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी का। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, खासकर रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप याद रखिए और बताइए आपका कितना करेक्ट हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।